रीजनिंग का 10वां चैप्टर। जब हम लोग 9वां चैप्टर पढ़ रहे थे, इससे पहले 9वां चैप्टर जब पढ़ा जा रहा था, इसका नाम क्या है? आप कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। इस 10वें प्रश्न से भी यूपी पुलिस में कम से कम 3 प्रश्न आने तय है। मगर इसमें सबसे बड़ी बात एक उभर करके आती है कि ये जो चैप्टर है, अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो कम से कम इसके साथ 5 और अलग अलग चैप्टरों का 40% कंप्लीट होगा। आप मेरी बात को समझे, हम कहना क्या चाहते हैं? मतलब कि 4 से 5 चैप्टर पूरी तरह से जो है इससे जुड़े हुए हैं। जिनका ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा वो अगले 4-5 चैप्टर में उलझेंगे। जैसे कि पीछे आपका 9वां था, तो आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर का कितना महत्व है क्या। मगर देखिए, अगर नॉर्मल तौर पर कहा जाए तो ये बहुत ही आसान है। अंग्रेजी वर्णमाला वाला ये जो 10वां अध्याय है बेहद आसान है। इसमें टोटल जो है 5 अलग अलग प्रकार के लगभग 20-25 प्रश्न बनते हैं। 15-20 प्रश्न रख लीजिए, और एक एक करके अगर आप समझ गए भाई इसमें है क्या। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे अंग्रेजी वर्णमालाओं को कि नहीं, ए से शुरू होती है, बी सी डी करते हुए कहां पर जाकर के खत्म होती है? जेड पर। इतना तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें बात आती है कि इसको संख्यात्मक रूप से कोड किया गया। देखिए, जिनको आ रहा हो पेशेंस रख के क्लास को समझेंगे, क्योंकि रिवीजन सबके लिए जरूरी है। और मेरी क्लास में काफी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो जैसे आपका पहले स्थान पर ए है, इसका मान कितना होगा? आप कहेंगे 1 है। दूसरे स्थान पर बी है, इसका मान 2। ऐसे ही सी का मान 3, डी का मान 4, ई का मान 5। अब आप बीच में चले आएंगे तो आर का मान पड़ेगा 18, यस का 19, टी का 20। फिर इधर आप देखेंगे ये है 13, 14। समझ रहे? तो बात आती है कि भाई आप WXYZ के मान याद कर लेंगे कि नहीं है 26 होगा, है 25 होगा, 24, 23। आसान होगा लास्ट वाला। अगमों से 4-5 तो आपको याद हो जाएगा, ये आसान होगा। ABCDEF तक कहेंगे 5-6 तो अगवा का याद है, पीछे वाला 4-5 तो याद है। तो बात आती है एग्जाम में अगर बीच वाले अक्षर दिखेंगे, लिख दिया, क्या लिख दिया, मान लीजिए क्यू, आपको क्यू का माना याद नहीं है तो प्रश्न में नहीं हल होगा। जब आप जानते रहेंगे कि नहीं भाई क्यू का मान 17 होता है, तब ना आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो वही चीज है कि ये पूरे के पूरे मान आपको याद होने चाहिए। और याद होगा कैसे? प्रैक्टिस से। आप क्लास करेंगे, क्लास में कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे आप देखेंगे कि मार्केट के जितनी पब्लिकेशन है, सब कहते हैं कि आप जो है ई ज्योति को याद कर लीजिए कि भाई ई का मान होता है 5, जे का मान कितना होता है 10, ओ का मान 15 और टी का मान कितना होता है 20। फिर इसके बाद आपका क्या है? वाई है, वाई का मान 25। मार्केट की हर किताब कहती है कि आप पहले इसको याद कर लीजिए। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां से आपके जो 5 अक्षर है वो याद हो जाते हैं नॉर्मल तरीके से। क्योंकि अगर आप ई का मान 5 जानते रहेंगे तो ई के बाद एफ का मान आपको अपने ऐसे याद रहेगा, एफ के बाद जी का भी मान याद रहेगा। कहेंगे EFG 5, 6, 7। अब जैसे आप जानते रहेंगे कि ओ का मान 15 है और आपको अंग्रेजी वर्णमाला याद है MNOPQR, तो ओ के बाद आप कहेंगे पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, तो 15 के बाद आप 16, 17, वहां से ये मदद मिल जाता है। अगर आपको ओ का मान 15 पता है तो पी का अपने आप बता देंगे कि नहीं 16, और क्यू का मान आप निकाल के कह देंगे 17। आप मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, अब कहीं पर भी जाकर के कोई पेड बैच पढ़िएगा। अगर आपको जो है कम समय में इतना यूनिक तरीके से मिल जाए तो फिर कहिएगा। मेरा देखिए, टीचर सब बढ़िया पढ़ाते हैं, मगर उसमें आज की जो भीड़ है, लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर चालाक वो है जो समय की बचत करे। आप जितना समय बचाएंगे उतना बाकियों से आगे रहेंगे।
तो आपको समय की बचत हर हाल में करनी पड़ेगी। अब आगे क्या आता है, जैसे कि ये विपरीत वाले प्रश्न हैं कि भाई एक होता है किसी वर्णमाला के अक्षर का विपरीत क्या होगा। जैसे में हम कह दे कि बताइए ओ का विपरीत क्या होगा, क्यू का विपरीत क्या होगा। इस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है। क्या पढ़ना है? सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है और 2 चीजें याद करनी है। याद क्या करना है आपको? सभी के अक्षरों का जो अंक है, कौन किस स्थान पर है, पहला ये याद करना है। और दूसरा क्या याद करना है कि कौन किसके विपरीत है, ये याद करना है। 2 चीजें आपको याद करनी है। और जो है प्रश्न कितने प्रकार के लगाने हैं, वास्तव में देखा जाए तो 5 प्रकार के हैं, मगर मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के हैं। एक है सीरीज का सीधा क्रम और दूसरा है सीरीज का उल्टा क्रम। बाद में यही होता है, पहिलका वाला आधा सीधा और दूसरका वाला आधा सीधा या उल्टा। मतलब एक बार पहिलका वाला उल्टा हो जाएगा, एक बार दूसरका वाला उल्टा हो जाएगा। तो टोटल 2 टाइप के प्रश्न को लगाना है और 2 टाइप के प्रश्न को याद करना है। विपरीत में क्या होगा? आप कहेंगे यार ए से शुरू किए थे, जेड तक पहुंचे थे, तो एक बार हम क्या करते हैं, जेड से शुरू करते हैं और ए तक पहुंचते हैं। समझिए आप मेरी बात को, मतलब कि ए का विपरीत क्या होगा? आप कहेंगे जेड होगा। पहला का विपरीत अंतिम, और शुरू में जो दूसरा है बी का विपरीत वाई। तो ऐसे ही अगर पूछ दे कुछ जो है याद करने वाले आसान पॉइंट है कि भाई आता है जीटी रोड, कौन सा आता है? आप कहेंगे जीटी रोड आता है। एक आती है इंडियन रेलवे, क्या होती है? इंडियन रेलवे। अब आप लोगों में से जो नए स्टूडेंट जैसे 17-18 साल वाले होते हैं, तो उनके लिए हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा हो, मगर जब आप एक बार पढ़ लेंगे रीजनिंग में, कहेंगे यार जीटी रोड, इंडियन रेलवे, पीके फिल्म थी, ऐसे कर करके इवनिंग हो गया, एकदम आसानी से याद होंगे। क्या? एक होता है पीके फिल्म आई थी और दूसरा क्या है? इवनिंग। इवनिंग माने शाम होता है ना, इवनिंग हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे आप देखेंगे ना तो पी के विपरीत इसके ठीक समानुपाती के होगा, तो ये पी के है। फिर आप देखेंगे आई के विपरीत इसके ठीक ऊपर जो होगा आर होगा, इंडियन रेलवे। फिर इधर आप देखेंगे जो है इवनिंग है, ई के ठीक नीचे वी है। कब? जब इसको उल्टा लिखा गया है, तो वही है आपका इनका आपस में विपरीत क्रम। अगर आप देखेंगे यहां पर टी है तो टी के नीचे क्या है? जी है, या तो आप इधर से भी देखेंगे तो जी के नीचे टी है। तो एक आप इनके विपरीत क्रम को याद करेंगे। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि बताइए आर का विपरीत क्रम क्या होगा, तो आप मुजबानी तुरंत बता दें कि आर का विपरीत क्या होगा? आई होगा। समझ रहे हैं? तो ये आप विपरीत क्रम को जो है याद कर लेंगे और इनके अक्षरों का जो संख्यात्मक रूप है कि कौन किस स्थान पर है उसको याद कर लेंगे, तब जाकर के ये 5 प्रकार के प्रश्नों को लगाना एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। पहला टाइप क्या है? टाइप 1 बेहद नॉर्मल प्रश्न। कहेगा कि आपके पेपर में कैसे आएगा? आएगा ऐसे, यदि v का अर्थ 22 है तो बताइए यश का अर्थ क्या होगा। अब आप कहेंगे कि v का वास्तविक मान कितना होता है, आप अपने दिमाग में लेंगे तो कहेंगे यार v का मान तो 22 होला, जो b का मान है तो 22 होता है, तो इसका मतलब कि यश का मान भी जो है 19 होगा, सेम होगा। इसमें जब कोई बदलाव नहीं है तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। अगर कहीं ऐसा होता कि कहता r का मान 19 है तो p का मान बताइए, अब तुरंत याद किए रहेंगे तो कहेंगे यार नहीं r का मान तो हम 18 याद के लिए, तो यहाँ 19 कैसे दे दिलस? r का मान कितना होता है? 18, जबकि यहाँ लिखा कितना है? 19। यानी कि आप कहेंगे एक बढ़ा के पूछ रहा है, तब यार तुरंत कहेंगे p का मान पूछ ले है, यानी कि p का मान होता है 16, मगर आप आंसर क्या देंगे?
कहेंगे हाई जैसे एक ठो बढ़ाए वैसे ये भी एक ठो बढ़ के आंसर क्या आएगा 17। तो एक या तो वास्तविक रूप में रहेगा या तो बढ़ोतरी में रहेगा। तीसरा का क्या कर सकता है इसी में, कहेगा कि यार यम का मान 26 है तो आई का मान बताइए। आप कहेंगे पर यम का मान 26 दे ले रहा, जबकि यम का मान जो है होता 13 है, होता 13 है, दिया 26 है, यानी कि 2 गुना दिया है। तो आई का मान 9 होता है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, कहेंगे 18 होगा, क्योंकि ये जो है 2 गुना दिया है तो ये 2 गुना होगा। टाइप 1 के जो प्रश्न थे कंप्लीट हो गए। अब कौन से हैं आपके, ये 4 अलग अलग टाइप बचे हैं, 1 2 3 4, 5 टाइप में से एक टाइप खत्म हो गया। मगर ये चारों टाइप में से अगर आप एक भी टाइप पढ़ लिए तो दूसरा का वाला अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ लिए तो नीचे वाला अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको दूसरे और चौथे पर ध्यान देना है, बाकी 2 तो इनके सहारे ही निकल जाएंगे। तो हम इसके बाद इन चीजों को लेकर के आते हैं। नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा ताकि जो चीजें हैं लास्ट में एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में काम आएंगे। ठीक है ना, आप लोग पहले इसकी नोट्स बना दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, स्क्रीनशॉट या जो भी चीजें हैं टेलीग्राम पर अपलोड हम करेंगे, वहां पर जो भी है चीजें आती रहेंगी, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बाकी चीजें हम लेके आ रहे हैं। इस पूरे चैप्टर की जो सबसे बड़ी कड़ी है वह दूसरे और तीसरे टाइप से बनी है। अगर आप इन दोनों को समझ गए तो बाकी जो चौथा पांचवा है वो तो आप नहीं पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। और हम आपसे कहें कि इस चैप्टर से यूपी पुलिस में कम से कम 3 प्रश्न आने तय हैं। 3 प्रश्न तो हर हाल में आएगा। और हाँ देखिए, जो आपको पहले वाले में 3 प्रश्न दिख रहे होंगे, दूसरे वाले में 3 प्रश्न बेहद आसान है। बस शांति से जैसे हम बता रहे हैं एकदम ध्यान से सुनिएगा कि है क्या, समझिएगा। देखिए इसमें जैसे कि आप जानते हैं, पहला है जब सीरीज सीधे क्रम में हो, यानी कि ए से शुरू हुई है ABCD करते हुए और कहां पर जाके कंप्लीट होती है, जेड पर, XYZ पर। ये अंग्रेजी वर्णमाला के सीरीज का सीधा क्रम है। प्रश्न में स्पष्ट कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला सीरीज अगर सीधे क्रम में हो तो बताइए कि सीरीज का 17वां अक्षर कौन सा होगा, 23वां अक्षर कौन सा होगा, 11वां अक्षर कौन सा होगा। एकदम नॉर्मल तरीके से प्रश्न दे दिया आपके पेपर में। ऐसे प्रश्न रेलवे में बहुत दे जाते हैं कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज सीधे क्रम में है तो बताइए उस वर्णमाला का 11वां अक्षर कौन सा होगा, 19वां कौन सा होगा, 22वां कौन सा होगा। अगर आपको मुजबानी याद है, जिस तरीके से हम बताए थे कि ई ज्योति करके 5-5 याद कर लीजिए, अब बीच बीच में से निकाल लीजिएगा। ऐसी परिस्थिति में आप करेंगे, जैसे ये आपका 17वां अक्षर पूछा है, आपका दिमाग तुरंत जाएगा 15 पे। किस पे, 15, 16, 17। आप कहेंगे हम 15 पर याद किए थे ओ के बाद आता है पी के बाद आता है क्यू, यानी कि 17वें पर कौन सा होगा, क्यू होगा। नॉर्मल तरीके से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। फिर ये आप देखेंगे तो 23वां अक्षर खा रहा है। आप कहेंगे यार 20 होता है, 20 के बाद 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है, समझ रहे हैं। तो 20 पर क्या होता है, टी के बाद यू भी डब्ल्यू, यहां से आप इसको निकाल लेंगे नॉर्मल तरीके से। और हाँ, जब हम इन चीजों को कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप फोकस सिर्फ 23 डब्ल्यू का करिए, आप 22 का भी याद करिए। वी जो है 22वें स्थान पर है, यू जो है 21वें स्थान पर है, आर 18वें स्थान पर है। इन सब चीजों को भी आप जो है याद करिए। इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा मेन मकसद, ऐसे प्रश्नों को लाने का मेन मकसद ये है कि आप कंप्लीट स्टडी करें और साथ में जो है इन चीजों को यही क्लास में याद करें अधिक से अधिक। फिर क्या है, कह रहा है कि 11वां अक्षर कौन सा होगा। आप कहेंगे ठीक है भाई 10 होता है, 10 के बाद 11 होता है, और 10 पर हम जानते हैं जे आता है, और जे के बाद क्या आता है, के आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के। 17वें अक्षर पर कौन सा आया था, क्यू। 23वें पर कौन सा है, डब्ल्यू। और आपका 11वें अक्षर पर कौन सा है, के है। ऐसे करके आंसर निकालिएगा। अन्यथा जो है पेपर जैसे मिलेगा आपको, सबसे पहले लगाने से पहले ही, जब टाइम शुरू नहीं हुआ होगा
तब एकदम लास्ट में जो है ए से जेड तक का लिख करके और सीधा भी लिख लीजिएगा, उल्टा भी लिख लीजिएगा, और दोनों की जो गिनती है उसको लिख दीजिएगा। मगर ये काम करना जो है एक कमजोरों की निशानी है। आप में अगर क्षमता है तो पहले से ही याद कर लीजिए, ऐसी चीजों की बिल्कुल जरूरत है न पड़े। हम आपसे पूछ रहे कि बताइए यू कौन स्थान पर होगा, तो आप तुरंत बताएंगे नहीं 21वें स्थान पर होगा। अगर हम आपसे कहें कि आई किस स्थान पर होगा, 9वें स्थान पर होगा। यज किस स्थान पर होगा, आप कहेंगे 8वें स्थान पर होगा। यज का विपरीत क्या होता है, कहेंगे हाई स्कूल के हिसाब से यज का विपरीत कौन सा होता है, यश होता है। आई के विपरीत कौन होता है, आई इंडियन रेलवे के हिसाब से आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है। और उल्टा हमेशा 27 में से घटा करके निकाला जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि उल्टा हमेशा 27 में से घटा कर निकाला जाता है। टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं सब 26, मगर जब भी विपरीत निकालना हो तो हमेशा 27 में से घटाइएगा। अब देखिए जो है इन प्रश्नों को हम लोग लगाएंगे बारी बारी से। ये आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरे में 2 अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, तीसरे में भी 2 अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, समझ रहे हैं। ये आपका जो है पहला इधर हो गया, फिर इस दूसरे में भी 2 अलग अलग टाइप के हैं और इसके तीसरे में भी 2 अलग अलग टाइप के हैं। अगर आप सिर्फ ऊपर वाले 2 प्रश्नों को समझ गए तो नीचे वाला ऑटोमेटिक अपने से कर ले जाएंगे। सिर्फ आपको दूसरे और तीसरे प्रश्न को बढ़िया से समझना है, ठीक है ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं। मेरे साथ देखिए, आप लोग जो है क्लास करते हुए प्रैक्टिस करते रहिए और आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दे नहीं रहे हैं। 9वां चैप्टर हम बताए थे, ज्यादा लोग आंसर नहीं दिए थे। क्लास वैसे भी बहुत कम लोग अटेंड करते हैं, क्योंकि जो होता है ना भीड़ की तरफ भागना, समझिएगा। देखिए जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उनके लिए कंफ्यूजन बन सकता है, क्या बायां और दायां लिखा है तो इसमें लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। तो जिस हाथ से आप नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बायां, बायां को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। जिस हाथ से आप लोग खाना खाते हैं, दाहिना हाथ, दाएं वाले को क्या बोला जाता है, आप कहेंगे राइट बोला जाता है। ये जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग मान करके चलेंगे इन चीजों को। समझिएगा प्रश्न लगाते कैसे, बेहद आसान है। बस मेरे साथ एकदम शांति से फोकस कीजिए, हम कहने क्या जा रहे हैं। अगर प्रश्न कहे कि बाएं से, तो आप तुरंत शुरू करेंगे कहां से, बाएं से। ये देखिए लगाने का तरीका है, यानी कि लेफ्ट से। अगर प्रश्न की शुरुआत हो रही है बाएं से तो आप बाएं से शुरू कर दिए, मगर अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि बाएं से 9वां अक्षर। ठीक है भाई, हम बाएं से 9वां अक्षर ले लिए। बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, आगे क्या है, 7वां अक्षर। अब आपको ध्यान देना है जिस बात का सबसे बड़ी बात है क्या, यहां पर देखेंगे तो लेफ्ट लिखा है बायां, और यहां पर देखेंगे तो राइट लिखा है दायां। तो जब 2 दिशाएं अलग अलग हो, 2 दिशाएं अलग अलग हो, तो दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि बाएं से आपको कौन सा अक्षर निकालना है, 16वां अक्षर। बताइए आसान है कि नहीं है, एकदम आसान है। प्रश्न की शुरुआत जहां से होगी आप वहां से कर देंगे। ये लेफ्ट लिखा है, ये क्या है, लेफ्ट है। प्रश्न कह रहा था कि बाएं से, ठीक है भाई, हम बाएं से निकालेंगे, 100% निकालेंगे। बाएं से 9वां अक्षर, 9वां अक्षर हम ले लिए। इस 9वें अक्षर की दाएं 7वां अक्षर, तो जब दाएं 7वां कह रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इधर लेफ्ट है, इधर क्या है, राइट है। अब वही प्रश्न में अगर थोड़ा सा अंतर पैदा कर दे, क्या कहेगा कि बाएं से 9वां अक्षर, ठीक है भाई, इसमें भी कह रहा है वही बात कि बाएं से 9वां अक्षर, ठीक, लेफ्ट से 9वें अक्षर के बाएं, फिर लेफ्ट आ गया, दोबारा लेफ्ट आ गया, यानी कि दोनों बार दिशा एक ही है। बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तब आप क्या करेंगे, घटा देंगे, समझ रहे हैं, दूसरा अक्षर। इस बार आप बाएं से कौन सा अक्षर निकालेंगे, दूसरा अक्षर। अब पहले वाले में आप बाएं से कौन सा अक्षर निकाले थे, 16वां अक्षर। प्रश्न दोनों आप देखेंगे, यहां पर 9 7 है, यहां पर 9 7 है, मगर आंसर एक का 16 आ रहा है, एक का 2 आ रहा है। जिसका 16 आ रहा है
उसकी दोनों दिशाएं अलग अलग हैं। इधर बायां है तो यहाँ पर दायां है, और जिसमें अंतर पैदा हो रहा है, घट रहा है, जो इसमें एक तरफ बायां है तो दूसरी तरफ बायां है, दोनों सेम है। पहले का आंसर 16 के हिसाब से होगा आपका पी। क्या होगा? पी। क्योंकि बाएं से तो भाई जैसे हम ए है हाथ, ए बी सी कहेंगे बाएं, ए की शुरुआत किधर से हो रही है? बाएं यानी कि लेफ्ट से हो रही है, और इधर क्या होता है? दायां यानी कि राइट। अब बाएं से जो हमको 16वां अक्षर निकालना है, यानी कि सीधे क्रम से 16वें स्थान पर कौन सा आता है? आप कहेंगे 15 के बाद 16 यानी कि पी आता है। अब वही जो है दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? आप कहेंगे बी आएगा। एकदम नॉर्मल तरीके से आपके प्रश्न हल होते हैं। ऐसे ही आपका जो है ये तीसरा प्रश्न है, मगर इसमें तीसरे प्रश्न में भी जो है वही करना है। प्रश्न को पढ़िएगा, क्या लिखा है? दाएं से। अब इस बार हमको राइट से चलना है। आप लोगों में से जो भी पढ़ रहे हो नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि वही मेन है। प्रश्न में कह दिया कि दाएं से, आप तुरंत शुरू करेंगे कहां से? दाएं से, यानी कि राइट से। ठीक है, जिधर से कहा उधर से हम लेके शुरू कर दिए। ठीक है, दाएं से 17वें अक्षर। ठीक है भाई, दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, कि बाएं कौन सा? 8वां अक्षर। तो क्या आएगा? आप कहेंगे 17 3 20 5 25वां अक्षर। समझे आप मेरी बात? अब देखिए, यहीं पर इस पूरे चैप्टर की सबसे आखिरी चीज आपको सीखनी है, जो अभी बीच में हम बताए थे थोड़े समय पहले। क्या था? कि दाहिने से आपका आ गया 25वां अक्षर। किधर से? दाहिने से, इधर से 25वां अक्षर। क्योंकि भाई ये हमारा बायां है, लेफ्ट है, ये दाहिना है, राइट है, और हमारा आंसर किधर से आया है? दाहिने से, राइट से। कौन सा आया है? 25वां। अब मगर हम याद किधर से किए हैं? आप कहेंगे हम याद किए हैं ए की तरफ से 15वां कौन सा होगा, 20वां कौन सा होगा, 18वां कौन सा होगा। ऐसी परिस्थिति में जब दाहिने से आपको 25वां दिखाई दे तो उसको आप बाएं से निकालेंगे, और बाएं से निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 27 में से उसको घटा देंगे, तो कौन सा आएगा? दूसरा अक्षर। कहेंगे इसका आंसर होगा बी। दाहिने से आपका जब 25वां आया है उसी को आप बाएं से घटा दिए। क्या किए? 27 - 25 यानी कि 2, और दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? बी आता है। दिशा अलग अलग थी, ये दायां था, ये बायां था, तो इस स्थिति में हम इन दोनों को क्या किए थे? जोड़ दिए थे। अब वहीं आप निचले वाले प्रश्न को हमसे पहले लगाइए कि इसमें क्या होगा। आप कहेंगे सेम दाएं से शुरू किया है। ठीक है भाई, हम दाएं से शुरू कर रहे हैं, यानी कि हम राइट से शुरू कर रहे हैं। दाहिने से 17वां अक्षर, तो दाहिने से 17वां अक्षर के दाहिने दोबारा, तो ये आप क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसके यानी कि दाएं से आपका कौन सा? 9वां अक्षर। दाहिने से 9वां अक्षर, मगर आपको हमेशा किधर पकड़ के चलना है? बाएं से। इधर से? बाएं से। तो आप कहेंगे ठीक है भाई, 27 में से 9 घटा देंगे, आंसर आएगा 18वां अक्षर। और 18वें स्थान पर क्या होता है? आप कहेंगे आर होता है। दोनों प्रश्न एकदम सेम थे। इसमें भी जो है 17 और 8 है, इसमें भी जो है 17 और 8 है। यह भी दाहिने से शुरू हो रहा है, यह भी दाहिने से शुरू हो रहा है, राइट से। मगर यहाँ पर एक में लेफ्ट था, ऊपर वाला बदल गया था तो इसको हम जोड़ दिए थे, नीचे वाला सेम था तो इसको हम घटा दिए हैं। तो ये आंसर आपके दोनों मिल गए। ये तब है जब सीरीज सीधे क्रम में हो, ए से शुरू हो, बी सी डी करके जेड पर खत्म हो। इन प्रश्नों का इस तरह से जो है सलूशन कब होगा? जब सीरीज सीधे क्रम में हो। वही सीरीजिया को पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, यानी कि जेड से शुरू कर दिया जाए, जेड एक्स वाई करके ए पर आकर खत्म किया जाए, तब पूरा का पूरा चीजिया यहाँ बदल जाएगा। क्योंकि अब जो है आप ए से ही पकड़ के चलेंगे भाई, चाहे आप ऊपर ए से पकड़ के चलिए, चाहे नीचे ए से पकड़ के चलिए। इधर हम लोग हमेशा जो है बाएं से आंसर निकाल रहे थे, और इसमें हमेशा हम लोग दाहिने से आंसर निकालेंगे। इसके प्रश्नों को लगाने से पहले आप दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए
कि हमेशा किसी भी अंक का स्थान कहां से निकलता है, ए की दिशा में से निकलता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करते हुए इधर निकलेगा। जैसे ये ए था तो ऐसे हम चले थे बाएं से, अब हम किधर से चलेंगे, आप कहेंगे दाहिने से चलेंगे। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए जब आप इस प्रश्न को हल करने चलें। एग्जाम में जब भी आप जो है सीरीज विपरीत क्रम में दी गई हो उसके प्रश्नों को लगाने चले, तब करना क्या है अब ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मुझे लगता है ऊपर वाले को तो बेहद आसानी से जो है आप एकदम समझ चुके हैं। आइए हम लोग नीचे वाले को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग जो है इसके प्रश्नों को सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए क्लास को क्या है कि आप लोग शेयर सब्सक्राइब कराते रहिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए यकीन नहीं करेंगे ना, इतने समय की बचत करते हैं क्लास में और एक सिस्टमेटिक तरीके से बेहद कम समय में आप उस चीज को एकदम आराम से इकट्ठा कर लें, पूरा कंप्लीट एकदम। कोई भी चैप्टर आप पढ़े तो एकदम कंप्लीट स्टडी बेहद कम समय में कर लें। जो मेरे स्टूडेंट जो हैं जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर करते रहे हमेशा व्हाट्सएप पर, ऐसे वैसे जो है मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए आप लोग। हमें जो है ना आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि आप जैसे हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा भी एक दिन सपना है कि कुछ अलग करने का, 100-150 में कोचिंग खोल दे और लड़कों को पढ़ाते रहें। ज़्यादा फीस या हजारों बेमतलब की चीज़ें हैं, सब बकवास की चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें है क्या, जब सीरीज विपरीत क्रम में हो तो अब हम लगाएंगे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है, सीरीज का 17वां अक्षर कौन सा होगा, सीरीज का 23वां अक्षर कौन सा होगा, 11वां अक्षर कौन सा होगा। कब, जब सीरीज विपरीत क्रम में हो। आप कहेंगे सीरीज का 17वां अक्षर हमें निकालना है। क्या निकालना है, 17वां अक्षर। और हमेशा हम लोग इधर से निकाल रहे थे क्योंकि इसकी शुरुआत किधर से हो रही थी, ए बी सी डी करते करते जाके जेड से हो रही थी कि नहीं हो रही थी। मगर ये सीरीज क्या है कि ये सीरीज ए से शुरू हो रही है, बी से शुरू हो रही है, सी से डी से, और लास्ट में आकर के जेड पर खत्म हो रही है। उसका एकदम उल्टा है। और उल्टा सीरीज में कोई भी चीज निकालना अगर वो दिया है आपका जो है सीधा 17वां अक्षर, तुरंत आप कहेंगे 27 माइनस 17 यानी कि आपका आ जाएगा 10वां अक्षर। कौन सा, 10वां अक्षर। और ये 10वां अक्षर क्या होगा, जे। ठीक है, जब सीरीज उल्टे क्रम में दी गई हो, जब सीरीज उल्टे क्रम में दी गई हो और आपसे पूछ दे कि बताइए इस सीरीज का 17वां अक्षर क्या होगा, तो आप जिस तरीके से याद किए थे, ए की तरफ से आप याद किए थे, दिया है जेड की तरफ से, तो आप ए की तरफ से निकालिए। और ए की तरफ से निकालने के लिए आपको हमेशा 27 में से घटाना होगा। कब, जब सीरीज उल्टा दी गई हो। अब आप देखिए 10वें अक्षर पर जे आया है। आपसे पूछा है सीरीज का 17वां अक्षर कौन सा होगा। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 पर क्या आया है, जे आया है। और हम नॉर्मल तरीके से 27 में से 17 घटाए थे तो 10वें स्थान पर हम लोग याद किए थे कि 10वें स्थान पर क्या होता है, जे होता है। कुछ याद आ रहा है। ऐसे ही आप से पूछे कि सीरीज का 23वां अक्षर क्या होगा, जब सीरीज विपरीत क्रम में, उल्टे क्रम में, अपोजिट क्रम में दी गई हो। कौन सा अक्षर, 23वां। आप कहेंगे 27 में से 23 घटा दिया जाएगा, आ जाएगा चौथा अक्षर। और चौथे अक्षर पर क्या आता है, आप कहेंगे डी आता है। ए बी सी 3 हो गए, उसके बाद डी। अब आप इसमें 23वां पर गिनिए, 100% डी आएगा। समझ रहे हैं। फिर इसमें देखिए क्या है कि सीरीज का 11वां अक्षर कौन सा होगा। आप कहेंगे 27 माइनस 11 बराबर आपका हो गया 6 और 1 16। इस पर कौन सा आएगा, पी। चलिए 11वां अक्षर गिनिए, देखिए पी आता है कि नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें पर पी। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का सीधा सा एक मतलब है,
कि जब सीरीज विपरीत क्रम में दी गई हो और आपसे पूछे कि सीरीज का कौनो अक्षर बताइए, तो सीरीज विपरीत क्रम में दी है मगर आपको सोचना सीधे क्रम में है। और सीधे क्रम में सोचने के लिए हमेशा आपको 27 में से घटाना होगा इसको जो विपरीत क्रम वाला दिया होगा, तब जाकर के आप सीधे क्रम से सोचना शुरू कर देंगे कि नहीं इधर 10वां आएगा, चौथा आएगा, 16वां आएगा। सीधे क्रम से 10वां स्थान पर जो होगा, उल्टे क्रम से वही 17वें स्थान पर होगा। सीधे क्रम से जो चौथे स्थान पर होगा वही उल्टे क्रम से 23वें स्थान पर होगा। तो ये आपका पहला वाला है। और दूसरा तीसरा तो एकदम सेम है, एकदम ही आसान है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। बस जो है आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए नोट्स आप लोगों की बहुत काम आने वाली है। अगर आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाते चले गए ना तो एक दिन आप उसका मतलब समझेंगे जब एग्जाम नजदीक आएगा। इसमें है क्या, बाएं से 17वें के दाएं 7वां अक्षर किधर से पूछ रहा है, बाएं से। चलिए भाई बाएं से कह रहा है तो हम लगाएंगे बाएं से यानी कि लेफ्ट से। बाएं से 17वें अक्षर, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं यानी कि राइट के दाएं 7वां अक्षर, 27 17 3 20 अक्षर 24वां अक्षर। अब आप देखिए बाएं से कौन सा आया, 24वां अक्षर, क्योंकि भाई जो है यहाँ पर एक बायां था एक क्या था, दायां था। और जब दो दिशाएं अलग अलग हो तो दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और प्रश्न की शुरुआत जहां से होती है, प्रश्न की शुरुआत हम वहीं से करते हैं। तो आ गया 24वां अक्षर, मगर ये 24वां अक्षर आया किधर से है, आप कहेंगे बाएं से। किधर से, बाएं से, यानी कि जेट की तरफ से आया है। किधर से, जेट की तरफ से। और आप याद किधर से किए हैं, ए की तरफ से किए हैं। और सीधे क्रम में लाने के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, इस 27 में से 24 को घटा देंगे। इस 27 में से 24 को घटा देंगे तो आपका तीसरे स्थान पर क्या आएगा, सी। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, बाएं से 17वां अक्षर, ठीक है भाई, बाएं से 17वां अक्षर के दाएं, राइट, दाएं दिशा बदल गई, इसको हम जोड़ दिए 7वां अक्षर, तो आ गया 24वां अक्षर। मगर ये 24वां अक्षर आया किधर से है, आप कहेंगे ये 24वां अक्षर बाएं से आया है, क्योंकि प्रश्न में लिख दिया है जब सीरीज विपरीत क्रम में दी गई हो और हमारा बाएं से यानी कि जेट की तरफ से आंसर आ रहा है 24। हम याद किए हैं ए की तरफ से, इसलिए आप 27 में से उस 24 को हटा देंगे, आंसर मिल जाएगा सीधे क्रम में 3। ऐसे ही आप जो है दूसरे प्रश्न को लगाएंगे कि दूसरा प्रश्न क्या होगा। इसी दूसरे का दूसरा आप कहेंगे बाएं से दिया है, ठीक है भाई हम बाएं से लगाएंगे। अब बाएं से जो है 17वां रहेगा कि बाएं दिशा सेम है, घटा दीजिए तुरंत, आपका हो जाएगा 10वां अक्षर। फिर आपको ध्यान देना है कि यार बाएं से 10वां आया है, बाएं, ये देखिए हमारा लिखने वाला हाथ है, ये दाहिना है, राइट है, ये लेफ्ट है, बायां, और सवाल जो है लेफ्ट से चल रही है, यानी कि जेड की तरफ से, इधर से चल रही है, जेड की तरफ से। जेड की तरफ से 10वां आया है, अब उसको हम लगाएंगे ए की तरफ से। ए की तरफ से लगाने के लिए हमको 27 में से 10 को हटाना पड़ेगा। 17वां अक्षर कौन सा होगा, आप कहेंगे 17वें स्थान पर क्या आता है, क्यू आता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब नीचे वाला तो एकदम आसान हो गया। अब तो हम लोग बदली बदला कर रहे हैं, यहाँ पर कौन बदली बदला नहीं होगा, एकदम नॉर्मल आंसर आ जाएगा। कैसे, समझिएगा, दाहिने से, किधर से, दाएं से, यानी कि राइट से। राइट का मतलब इधर से। अब देखिए मजा आएगा, दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, के बाएं 9वां अक्षर, आप कहेंगे दाहिने से जो है 15 20 24वां अक्षर, दाहिने से 24वां अक्षर यानी कि ए की तरफ से 24वां अक्षर, एकदम सीधा सीधा काम हो गया। आप कहेंगे 24वें पर क्या आएगा, एक्स आता है। ये हम याद कर चुके हैं। राइट से पूछा था, राइट पर ए है और ए से 24वें स्थान पर क्या आता है, एक्स आता है, एकदम नॉर्मल है।
वैसे ही फिर आप दूसरा प्रश्न देखेंगे कि दाहिने से कह क्या रहा है, दाएं से बोल रहा है, ठीक है भाई हम दाएं से लगाएंगे। दाएं से 15वें अक्षर के दाएं दिशा सेम है तो आप 9 घटा दीजिए, 9 6 15, कौन सा, छठवां अक्षर। छठवां अक्षर किधर से, राइट से, यानी कि हमारा लिखने वाले हाथ की तरफ से, और राइट से छठवें स्थान पर क्या आता है, यफ आता है। ये नॉर्मल आपको याद है, जब सीरीज विपरीत क्रम में दी गई हो और बाएं से प्रश्न था तो उसको आप कैसे सॉल्व किए हैं, और दाएं से प्रश्न है तो उसको आप कैसे सॉल्व किए हैं। अब हमेशा बस इतना याद रखिएगा कि यार हमारा जो लेफ्ट होता है इधर से ABCD शुरू होता है सीधा क्रम में, यहाँ विपरीत क्रम कह दिया तो ABCD किधर से शुरू होगा, इधर से शुरू होगा। नॉर्मल जो है 5 में से 3 टाइप एकदम कंप्लीट हो गए, चौथा और पांचवा जो है वो यूपी पुलिस में नहीं पूछता है, मगर फिर भी चौथा और पांचवा दोनों सेम है, उनमें से एक टाइप हम चौथा करा दे रहे हैं। सिलेबस है नहीं है, आप उसको भूल जाइए, हो सकता है बाई चांस दे दे, बाई चांस हो सकता है लेवल बढ़ाने के लिए थोड़ा सा दे दे प्रश्न, 3 प्रश्न में से एक आध तो वहां से पटक सकता है, तो हम अगर पढ़ लेंगे तो आगे मजबूती आ जाएगी। तो चौथा टाइप हम लेकर के आते हैं। इससे पहले क्या है कि आप लोग इसको जो है नोट्स बना लीजिए इसकी, ठीक है ना, बढ़िया से पढ़ते रहे, चौथा लेकर के मारा है। अब देखिए जो है चौथा टाइप ये आपका है और पांचवा ही ऐसे होता है, आप इसको समझिएगा। प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा हो, देखिए जो 26 अक्षर हैं 13वें स्थान पर आता है यम, कौन सा आता है, 13वें स्थान पर यम आता है, तो इनको माना जाता है कि पहली आधी सीरीज है, ए से लेकर के यम तक की सीरीज को पहला पार्ट माना जाता है, और यल से लेकर के जेड तक को दूसरा पार्ट माना जाता है। होता क्या है कि चौथे टाइप में इस पहले पार्ट को पलट देता है, जो ए पहिल का स्थान पर है वो आ जाएगा यम वाले स्थान पर, ABCD करते करते लास्ट में यम पहुंच जाता है, और यहाँ ABCD करते करते लास्ट में यम होता है, तो बस इतना बदल देगा। अब बाकी क्या है, जैसे NOPQRSTUV NOPQRSTUV ये सेम रहते हैं। पहले ये जो चौथा टाइप है इसमें शुरू वाले आधा को बदल देता है, अब पांचवें टाइप में क्या करता है, इसको ऐसा ही रहने देता है, इसको बदल देता है, पांचवा टाइप ये करता है, तो दोनों में कोई खास अंतर बिल्कुल नहीं है। समझिएगा इसके प्रश्न को लगाते कैसे हैं। सीरीज का 6वां अक्षर, 11वां अक्षर, 14वां अक्षर, 19वां अक्षर कौन सा होगा। आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए एक चीज बिठा लीजिएगा कि पहला अर्धांश 13 पर होता है, कितने पर होता है, 13 पर होता है, तो 14वें अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि 14वां अक्षर वही होगा, यन का यन ही होगा। 19वां अक्षर जो है यस, यस का यस ही होगा। 14वें और 19वें में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि प्रथम अर्धांश ही पलटा गया है, विपरीत किया गया है, और प्रथम अर्धांश जो है 13 तक होता है। परिवर्तन करने के बाद कंफ्यूजन किसमें होगा, आप कहेंगे 6वां अक्षर। अगर आप देखेंगे यहां से 6वां अक्षर यफ होता है, जबकि जब यहां से देखेंगे तो 6वां अक्षर क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर, 6वां आंसर जो है कौन सा होगा, यच होगा, 6वां अक्षर यच होगा। और आपका जो है 11वां अक्षर, आप कहेंगे 11वें स्थान पर जो है जे के बाद के होता है, तो 11वें स्थान पर क्या होगा, सी होगा। समझ रहे मेरी बात को, बस इतना आपको ध्यान देना है। अब आप कहेंगे ये अब हम कैसे याद करेंगे, अरे यार याद क्या करना है, आप जो शुरू का 13 है उसको बदल करके लिख लीजिएगा, यहां से करके ABCD करके लिख लीजिएगा, गिन के निकाल लीजिएगा, 1 मिनट भी तो नहीं लगेगा, एकदम नॉर्मल आ जाएगा। इधर का वैसे ही रहना है। और जब 5वें टाइप में यहां तक का सेम वैसे रहेगा, लास्ट वाला बदल लेगा, जो लास्ट वाला बदलेगा तो वहां से आप उसको लिख लीजिएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न खत्म हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है, बाएं से 9वें के दाएं 7वां अक्षर। अब देखिए बाएं से 9वें के दाएं 7वां अक्षर वो आएंगे 16, यानी कि बाएं से हमें कौन सा अक्षर निकालना है, 16वां निकालना है। और आप जानते हैं 14 के बाद वाले अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं है, जो 13 के बाद वाले हैं, तो 16वें स्थान पर क्या आएगा, पी आएगा, एकदम 100% वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा,
फिर क्या है, बाएं से 9वें के दाएं दूसरा अक्षर। अब देखिए मामला फंसा, बाएं से 9वां के दाएं दूसरा अक्षर, बाएं से 9वें के दाएं दूसरा अक्षर यह भी होगा, क्योंकि भाई इधर लेफ्ट है ये राइट है, तो 9 2 कितना हो गया, 11वां अक्षर। ये जो है 13 के अंदर आ गया, यह क्या किया, 13 के अंदर आ गया। तो आप कहेंगे यार 13 के अंदर आ गया, 12 और 13 खत्म हो गया, ये आएगा सी। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगर जब 13 के अंदर है तो पलटी मारेंगे तो आप कहेंगे कि 11वां अक्षर तो सी मिल रहा है। और वैसे जब 16वां अक्षर आया था कि यार 13 के बाद है तो बदल भी नहीं करेगा, तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। ये आपका परिवर्तन है। फिर देखिए इसमें क्या है, अब ये बायां दायां दो था, लेफ्ट राइट, तो आप दोनों को जोड़े हैं। अब यहां का है लेफ्ट से लेफ्ट है और लेफ्ट से लेफ्ट है। दो प्रश्न जो है बायां और बायां, लेफ्ट है, तो इसमें घटाव होगा। ये छोड़ रहे हैं, इसको आप लगा करके आंसर बताएंगे। कौन, चौथा और 5वें का आंसर आप बताएंगे। 6वां हम बताते हैं, फिर 7वां 8वां आप बताएंगे। चलिए मेरे साथ जो है आप लगाइएगा, आप भी निकालिए जो है 6वां का, और हम भी 6वां लगा रहे हैं। देखिए 6वें में है क्या, 6वां कह रहा दाएं से 21वां। देखिए दाएं से 21वां के बाएं चौथा अक्षर, बायां कह दिया, यानी कि आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 25वां अक्षर। दाएं से 25वां अक्षर वही होगा जो कि बाएं से 27 - 25 यानी कि दूसरा अक्षर होगा। अब बाएं से दूसरा अक्षर बदलने के बाद क्या है, आप कहेंगे यल है। बेहद आसान प्रश्न है, मजे के साथ लगाइए, इनके साथ एंजॉय करिए। रीजनिंग कठिन होती नहीं है, लगती है। और ये जो क्लास है आप कहीं करिएगा, बहुत दमदार क्लास आप लोगों को दे रहे हैं। हमें पता है ये किस लेवल की क्लास है, कैसी है। आप लोग मेहनत करते रहिए, कुछ चीजें छोटी छटकी रहेंगी तो उनको हम प्रैक्टिस सेट में खींच लेंगे, लास्ट में पूरा का पूरा निचोड़ के फेंक देंगे, कुछ भी बचने वाला नहीं है। यूपी पुलिस में आपको 100% 250 तक हम लेकर जाएंगे, मगर आप मेरी बातों पर एकदम हमेशा अमल करेंगे। तब जो किताबें बताए हैं 2-2 बार कंप्लीट करके प्रैक्टिस करेंगे, क्लास जितनी है नोट्स बना करके क्लास को बढ़िया से 1-2 बार पढ़ेंगे, तब जाकर के होगा। था क्या, दाहिने से 21वां अक्षर, तो आप लिख लिए दाहिने यानी कि राइट से 21वां अक्षर, राइट से 21वां अक्षर के लेफ्ट बाएं चौथा, और जब दिशा बदल जाए तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप कहेंगे दाहिने से 25वां अक्षर। अब ये दाहिने से 25वां आया, ये मेरा दाहिना हाथ है, यहां से 25वां आया, मगर आप निकालेंगे किधर से, बाएं से, और बाएं से निकालने के लिए हमेशा 27 में से घटा दीजिए तो आ गया दूसरा अक्षर। और दूसरा अक्षर में आप आधा बदले हुए हैं, आधा बदलने के बाद यहां पर दूसरा अक्षर कौन सा है, यल है। तो ये आपका हो गया 6वां। 7वां और 8वां आप लगाइएगा, ये चैप्टर यहीं पर होता है खत्म। अब मेहनत आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है। इनके तीसरे और चौथे, 7वें और 8वें का आंसर आपको बताना है। आप लोग आंसर नहीं बता रहे हैं, पता नहीं सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप लोग जानेंगे। मेरा काम है कि भाई जो हम बता दिए, अगर जो बात मान गया, नौकरी तो उसको हम हर हाल में दिला के रहेंगे, क्योंकि हम देखिए बहुत दूसरे दिमाग के हैं। ज्यादा घाल में बकवास किए बिना सीधे आपको जो है मेन लाखों एक तरफ रहेंगे, आप एक तरफ रहेंगे। बेहद कम समय में सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हुए नौकरी पाएंगे, तब जाकर के मजा आएगा। बढ़िया सब लोग पढ़ते रहिए।